दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल और टंकी। नल और टंकी क्या है कि नल और टंकी यही है, ऐसा ही है इसमें जैसे कि टाइम एंड वर्क होता है, उसी तरीके के कंसेप्ट हैं। इसमें ज़्यादा हमें कुछ इसमें समझना नहीं रहेगा। जैसे टाइम एंड वर्क में हमने क्वेश्चन किए थे, एफिशिएंसी निकालते थे हम, इसमें भी एफिशिएंसी निकालेंगे। जैसे वहां पे मनुष्य काम करते थे, यहाँ पे नल काम करेंगे, बस इतना ही अंतर है, बाकी वही है। इसमें जो है लीटर में बात चलेगी, क्योंकि टैंक में पानी भरा जाएगा तो पानी जो है लीटर में भरा जाएगा, उसमें काम जो है उस तरीके से चलता था। ठीक है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। कंसेप्ट पे ध्यान देना, कंसेप्ट वही रहेंगे, थोड़ा सा चेंज है, कुछ क्वेश्चन अलग आएंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। उससे पहले आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, दो नल हैं ए और बी, किसी टंकी को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। क्या कह रहा कि ए और बी दो टैंक हैं, एक 48 मिनट ले रहा है, दूसरा 36 मिनट ले रहा है। सही है, ये टाइम दे रखा है। तो टाइम दे रखा है तो मैंने कहा था उसमें कि जो टाइम दे रखा होता है हम उसका जो है क्या कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, हम जो है काम मान लेते हैं। तो काम कितना हो जाएगा, 40 और 36 का एलसीएम निकालोगे तो ये 144 हो जाएगा, 144 यूनिट। सही है। और हम अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो 48 से इसको डिवाइड करो, कितना जाएगा 3 टाइम्स, इसको इससे डिवाइड करो तो कितना जाएगा ये 4 टाइम्स। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना मिला तुम्हें मिला 3 और 4, और टाइम था 48 और 36। ये जो है इनका टाइम का रेशियो था। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा कि ऐसे कह रहा, थोड़ा अभी हम लाइन से समझ सकते हैं इसको। ये कह रहा कि ए और बी दोनों को खोला गया, और दोनों को खोला गया कुछ समय बाद, कुछ समय हमें नहीं पता, कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया गया, फिर जो है बाद में बी ने किया, और पूरे टाइम यानी कि पूरे टाइम को भरने में कितना समय लगता, 25 सही 1/2 मिनट। यानी कि 1/2 मिनट का मतलब ये है कि 25 मिनट तो पूरे 1/2 मिनट मतलब आधा मिनट। आधा मिनट कितना हो जाएगा, 30 सेकंड ही तो हो जाएगा। तो आधा मिनट को हमने क्या लिख लिया, 30 सेकंड को हमने कैसे लिख लिया, आधा मिनट करके। 25 से 1/2 मिनट, भाई 25 पूरे मिनट और 1/2 ये। सही है। अब इसमें ये देखिएगा आप कि ए तो जो है कुछ समय बाद छोड़ के चला गया, लेकिन बी ने तो लास्ट तक किया है काम। बी ने शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है। तो बी ने कितने समय तक काम किया, 25 से 1/2 मिनट काम किया नहीं किया है। भले उसने कितना काम किया हम ये नहीं कह सकते, वो तो उसकी एफिशिएंसी पे निर्भर करता है, लेकिन बी ने जो है कितने समय तक काम किया है, 25 से 1/2 मिनट तक, यानी कि जितने समय में टोटल काम खत्म हुआ है कि बी ने किया है उसमें। तो टोटल काम है हमारे पास 144 टोटल काम है, जिसमें ए जो है कुछ समय बाद चला जाता है तो बी काम करता है। बी कितना काम करता है इसमें, 144 में बी करता है 25 से 1/2 मिनट में जितना काम कर लेगा। किस क्षमता से, 4 क्षमता से, क्योंकि बी की जो है 4 एफिशिएंसी है, तो 4 क्षमता से 25 सही 1/2 मिनट में कितना काम कर लेगा, 1 मिनट में वो 4 काम कर रहा है। एफिशिएंसी क्या होता है, 1 मिनट का, यानी कि ये 1 मिनट का काम है इनका। बी का 1 मिनट का काम कितना, 4 है, और ए का 1 मिनट का काम कितना है, 3 है। और दोनों जो है मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 144 काम कर रहे हैं। तो 1 मिनट में बी ने 4 काम किया, तो 25 सही 1/2 मिनट में कितना काम किया, 25 चौका 100, तो ये हो गए। और ये आधे मिनट में कितना काम करेगा, 2 और काम कर लेगा, क्योंकि पूरे मिनट में 4 काम कर रहा है तो 2 और काम कर लेगा। तो ये कितना काम करेगा, 102 बी काम करेगा 25 सही 1/2 मिनट में। तो भाई एक बात बताओ, 144 टोटल काम था और 102 बी अकेले ने काम किया,
तो बचा हुआ काम किसके हिस्से का रह गया, ए के हिस्से का। तो कितना बचेगा, ये 42 बचेगा। और 42 काम जो है किसने किया होगा, ए ने किया होगा। क्यों, क्योंकि बी का यहाँ से यहाँ तक का जो 25 से 1/2 मिनट में बी ने कितना काम किया, 102। टोटल काम है 144। तो उसमें बी का काम हमने माइनस कर दिया, तो बचा जो है 42 काम, वो सिर्फ और सिर्फ किसके हिस्से का रह गया, ए के हिस्से का। तो ए ने जो है ये काम किया है 42, और 42 काम किया होगा किस क्षमता से, 3 क्षमता से, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है, 3 क्षमता है। तो 42 काम करने के लिए उसको कितने मिनट लगे, 1 मिनट में 3 काम कर रहा है। तो 42 काम को कितने मिनट में करेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि 14 मिनट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 14 मिनट आ जाएगा। तो 14 मिनट यानी कि ए ने काम किया था। अब हमें पता लग गया कि ए ने कितने टाइम तक काम किया था, 14 मिनट तक। कितने मिनट तक काम किया था, 14 मिनट तक, 14 मिनट तक काम किया था ए ने। उसके बाद ये छोड़ के गया। तो अब हमें आसानी से पता लग गया कि ए जो है कितने मिनट बाद काम छोड़ के जाएगा, 14 मिनट बाद काम छोड़ के जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूं इसमें मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिएगा। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये बहुत टाइम खींच गए सर, 5 मिनट खींच गए, लेकिन आप करके तो देखो। ये तो कुछ नहीं है, सीधे बस सॉल्यूशन, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो मैंने समझाया है तुम्हें। सॉल्यूशन कितना सा है, इतना सा सॉल्यूशन है। कितना टाइम लगेगा, 144 को लिखने में आपको कितना टाइम लगेगा, 102 को लिखने में कितना टाइम लगेगा, और 42 इसको माइनस करने में कितना टाइम लगेगा, और डिवाइड करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा आप खुद देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेंगे, और 30 सेकंड में आप ये क्वेश्चन को उड़ा दोगे। तो आपको 5 मिनट लगेगी क्वेश्चन को करने में कि 30 सेकंड लगे, तो 30 सेकंड लगे। 5 मिनट क्यों लगे क्वेश्चन को करने में, क्योंकि मैंने आपको समझाया, और जब समझाऊंगा नहीं तो फिर फायदा क्या होगा, क्योंकि किया हुआ तो ये जो है बुक में भी है, और अगर बुक में है तो फिर मेरा आपको समझाने का फायदा क्या मिलेगा। और फिर तो भाई बुक में जो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, कि जितना भी काला अक्षर है कि भैंस बराबर, हमारे यहाँ पे कहावत बोली जाती है कि काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, तो भाई उसी तरीके से आपका हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं चाहे टाइम लेता हूं समझाने में, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपको समझ में आ जाए, और जब समझ में आ जाएगा तो आप फिर उसको कम से कम समय में एकदम उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। कह रहा कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रम से 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। ठीक है, इधर देखिएगा, ये कह रहा है कि 2 नल हैं ए और बी किसी टंकी को क्रम से 18 और 24 मिनट में भर रहे हैं। अभी मैं आपको अपनी क्षमता दिखाता हूं कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने में। 18 और 24 मिनट में भर रहे हैं, सही है, 18 और 24 मिनट में भर रहे हैं, इनका टाइम हो गया। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 गुणा 6 चौक 24, और 36 18 भी होते हैं, 6 इसमें भी है, और 4 हो लेंगे, 18 चौक 72, तो 72 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे जिस तरीके से भी आप निकालते हो। एलसीएम का एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम एलसीएम सीखेंगे निकालना। ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी इनकी 18 चौक 72, और 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ठीक है, 4 और 3 एफिशिएंसी आ गई। क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। तो 42 था, 72 था टोटल यूनिट काम। ठीक है, उसमें से ए को बंद कर दिया गया 6 मिनट पहले, तो 6 चौक 24, ये हो जाएगा 4 और 2 6, 7 2 9 96, और ये दोनों करेंगे 4 3 7, 7 की क्षमता से काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 7 एकम 7, 26 हो गया, 7 तिया 21, 5 बचेगा बटे 7। इतने दिन लगेंगे क्वेश्चन को, यानी कि काम को करने में। बताओ कितना टाइम लगा, एकदम कर दोगे नहीं कर दोगे, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। लेकिन अभी आपके समझ में नहीं आया होगा कि ये प्लस कहां से कर दिया, 24 कहां से आ गया। तो
इसलिए इसलिए देखो समझाने में टाइम लगता ही है, तो समझाने में टाइम लगता है। तो इधर देखिएगा क्या किया है हमने ये किया है, मैंने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ाया था ये वाला क्वेश्चन, जिसमें भी पढ़ा रहा हूं। ये कह रहा कि ए और बी दो नल हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में दोनों को खोल दिया, और जब टंकी भरने वाली थी यहाँ पे उससे 6 मिनट पहले ए जो है छोड़ के चला गया। तो ए छोड़ के चला गया तो कौन बचा? बी बचा। तो इस तरीके से ये काम हुआ। कितने समय में हुआ हमें नहीं पता, ठीक है। इसने क्या दे रखा है? इसने ये दे रखा है कि 18 और 24 मिनट का, यानी कि दोनों इस तरीके से दोनों की क्षमता हमने जब निकाली है, सही है। तो इस ग्राफ से आप समझ पाए होंगे कि हुआ क्या है आखिरकार, ये चक्कर क्या है, ये कितनी देर बाद गया छोड़ के, हमें ये नहीं पता, ये टाइम नहीं पता सबसे पहली बात तो ये हम ऐसे निकाल लेंगे। इसको हम ऐसे करेंगे, दो तरीके से कराऊंगा ये क्वेश्चन, ये सेकंड वाला मेथड था और फर्स्ट वाला मेथड भी ये भी कराऊंगा मैं। तो इसमें हम ये मान लेंगे कि ए जो है 6 दिन पहले यानी कि 6 मिनट पहले छोड़ के नहीं गया, 6 मिनट पहले छोड़ के नहीं गया, मतलब 6 मिनट पहले नहीं बंद करा। तो जब नहीं बंद करा तो उसको ये हमने बोल दिया कि इसने बंद नहीं किया, ये अभी भी साथ में है। और ये कब तक साथ में है? लास्ट तक साथ में है, यहाँ तक साथ में है, ए प्लस बी यहाँ तक दोनों साथ में है, ठीक है। तो जब दोनों साथ में है तो एक बात बताओ, जब ये 6 मिनट जब एक्स्ट्रा काम करेगा तो काम बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? जितना ये 6 मिनट में काम करेगा तो 1 मिनट में कितना काम कर रहा है ये? 1 मिनट में ये कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। तो 6 मिनट में कितना काम कर लेगा? 6 चौक 24। तो 72 जो काम था वो किस हिसाब से था? वो इस हिसाब से था जब ये 6 मिनट पहले छोड़ के जा रहा था। लेकिन जब ये छोड़ के नहीं जाएगा तो काम क्या हो जाएगा? 24 और बढ़ जाएगा। तो काम टोटल कितना हो जाएगा? 96। और इस 96 काम को यहां से यहां तक कौन करेंगे? अब ए और बी। तो ए और बी करेंगे, ठीक है, ए और बी करेंगे। तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 4 और 3 7। तो 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 13 सही 5/7। तो यहां से यहां तक को काम खत्म होने में कितना समय लगा? 13 सही 5/7 दिन लगा, सही है। अब इसका दूसरा वाला मैं बताता हूं, दूसरा वाला क्या है। देखो मैं आपसे बता दूं, आप समझ लो, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में ना कुछ नहीं समझ पाओगे, और 10 बार पढ़ोगे, 10 मास्टरों से पढ़ोगे, जिंदगी बेकार हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट में एक ना एक मास्टर को जरूर पकड़ोगे, बेस तो जरूर ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता रट्टा मारने से भी। मैथ में रट्टा नहीं मारा जाता, मैथ में समझा जाता है। और जब तक नहीं समझोगे तो क्वेश्चन में जो है फंस जाओगे, एग्जाम में जाके फंस जाओगे। जैसे उसने थोड़ा सा घुमा दिया आप एकदम से टाइट, सही है। तो इसलिए आपको समझना जरूरी है। तो देखिएगा, ये कह रहा कि यहाँ पे छोड़ के चला गया 6 दिन पहले, 6 मिनट पहले, सॉरी 6 मिनट पहले ये छोड़ के चला गया। तो कौन बचा यहाँ? बी बचा। तो बी ने लास्ट के 6 मिनट काम कितना किया होगा? बी ने लास्ट के 6 मिनट तक कितना काम किया होगा 3 की क्षमता से? ये क्या होगा? 18। और काम कितना है टोटल? 72। तो 72 में से 18 घटाओ, कितना बचेगा? ये बचेगा 12 में से 8 गया, 4 बचे, और 6 में से गया 5, 54 काम बचा। और 54 काम जो है यहां से यहां तक दोनों ने मिलकर किया है। तो दोनों ने मिलकर किया किस क्षमता से? 7 क्षमता से। तो कितना हो जाएगा ये? 7 7 49, 7 8 56। तो 7 7 49, कितने बचे? 5 बचे बटे 7, सही है। तो ये जो है 7 सही 5/7 मिनट तक काम कब तक हुआ? जब तक दोनों ने मिलकर काम किया, ठीक है। एक जाने से पहले, एक को बंद करने से पहले, और फिर बाद में 6 मिनट और काम हुआ। तो कुल मिलाकर कितने मिनट काम चला? ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 6 13, 13 सही 5/7 दिन। दूसरा मेथड ये था, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर ये कभी कभार फंस जाओ तो आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर वो चीज याद ना आए तो आराम से कर लोगे। दूसरा मेथड मैंने कराया था, वो अभी पहले वाले जो कराया था बस वही दूसरा मेथड था। तो क्वेश्चन आपके समझ में आएगा उम्मीद करता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि दो नल हैं ए और बी, किसी
किसी टंकी को 12-16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगा। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, जो 18 और 24 है उसकी जगह 12 और 16 कर लीजिएगा। सही है। तो ए और बी है, ए और बी 12 और 16 मिनट में किसी काम को कर रहे हैं, यानी कि किसी टैंक को भर रहे हैं वो, और दोनों नल को एक साथ खोला जाता, परंतु टंकी भरने से 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। दूसरे यानी कि जो हमारा दूसरा वाला मेथड था उससे नहीं करेंगे, हम पहले वाले से करेंगे जो अभी मैंने पहले बताया। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 एलसीएम हो जाएगा। सही है। तो यहां से एफिशिएंसी निकाल लेंगे इसकी, 12 चौक 48 और 16 दूनी 32, 16 3 48, 4 और 3 क्या हो जाएंगे इनकी एफिशिएंसी हो जाएंगी। तो अब हम इसको क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, जो मैंने अभी बताया था कि ए और बी स्टार्टिंग में आए और ए जो है 4 मिनट पहले ही खत्म होने से पहले छोड़ के चला गया। कौन बचा, बी बचा। अब ये मैंने मान लिया कि ये नहीं जा रहा छोड़ के, यहां तक है, ये छोड़ के नहीं जा रहा, यानी कि इसको बंद नहीं किया जा रहा। तो जब बंद नहीं किया जाएगा तो ये 4 मिनट तक, यानी कि यहां तक इसको ले आओगे ए को, ठीक है। तो ये ए को जब इधर तक ले आओगे तो ए का काम 4 मिनट बढ़ जाएगा। तो 4 मिनट में ए कितना काम कर लेगा, 4 की क्षमता से 16 काम कर लेगा। तो 48 में 16 जुड़ जाएगा। सही है। तो कितना हो जाएगा ये, 8 और 6 14 और 4 और 1 5 और 1 6, 64 काम हो जाएगा। और ये काम जो है ए प्लस बी दोनों करेंगे लास्ट तक। तो इसको ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 7। तो ये हो जाएगा 7 9 63, इतने दिन लगेंगे। सही है। कितने दिन लगेंगे, इतने दिन लगेंगे। क्वेश्चन हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में उड़ा देंगे एकदम से। बस कंसेप्ट समझ के रखना। कंसेप्ट क्या है इसमें, कंसेप्ट यही है कि हम ये मान लेंगे कि ए यहाँ पे छोड़ के नहीं जा रहा और ए को हम लास्ट तक बी के साथ रखते हैं। तो बी के साथ रखते हैं तो ए जो है 4 मिनट पहले जा रहा था लेकिन अब नहीं जा रहा, तो 4 मिनट एक्स्ट्रा काम कर लेगा ए। तो ए कितना काम कर लेगा, 4 की क्षमता से 16 काम कर लेगा। ठीक है, 16 काम कर लेगा। तो जब काम कितना हो जाएगा, 64, और 64 काम को अब कौन कर रहे हैं, ए और बी जो है लास्ट तक कर रहे हैं। अब बात ये आती है, किसी के दिमाग में अगर ये बात चल रही हो कि काम तो था 48, ठीक है, काम तो था 48 यूनिट में मानते हैं, तो ये जो है 64 कैसे हो गया, काम जब 48 माना तो 64 कैसे मान लिया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये 64 ये 48 काम कब था, ये कब जब था जब वो क्वेश्चन जिस लैंग्वेज से बोल रहा है, यानी कि कुछ दिन बाद ए जो है छोड़ के चला जा रहा है और जो है फिर बाकी जो है बी कर रहा है। तो इस हिसाब से जब 4 मिनट पहले छोड़ के जा रहा है ना ये, उस हिसाब से 48 काम हो रहा है। लेकिन जब हमने उसकी लैंग्वेज बदल दी, हमने ये बोला कि ए जो है 4 मिनट पहले छोड़ के नहीं जा रहा, लास्ट तक जा रहा है। तो जब लास्ट तक जा रहा है तो 4 मिनट ए का काम बढ़ जाएगा, तो ए का काम बढ़ जाएगा तो काम हो जाएगा इतना। और ये 64 काम जो है कौन करेंगे, ए और बी दोनों करेंगे, क्योंकि ए यहाँ पे नहीं जा रहा, यहाँ तक बी के साथ में है। तो बी ए और बी दोनों करेंगे तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 7। 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 सही 1/7 दिन। सही है, समझ में आया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मेथड नहीं कराऊंगा मैं, कर लेना खुद से, और नहीं समझ में आए तो फिर से मैं करा दूंगा अगले वीडियो में, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि दो नल हैं, किसी टैंक को क्रम से 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला गया। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से केवल 7/8 पानी बहता है और दूसरे वाले नल से 5/6 पानी बहता है। अब खाली यानी कि अब खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर जाता है। ज्ञात कीजिए कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा ये, अभी मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा कि दो नल है 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। तो मान लिया एक नल ए है, एक नल बी है, तो ये 12 मिनट ले रहा, ये 16 मिनट ले रहा। सही है, तो समय दे रखा, तो ये कितना टैंक भर रहे होंगे, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 यूनिट। 48 यूनिट। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी क्या होता है, कुशलता यानी कि क्षमता। सही है,
अभी जो जिसके समझ में नहीं आ रहा होगा ना एफिशिएंसी का चक्कर, तो आप मेरे टाइम एंड वर्क की पार्ट 1 देख लीजिएगा, टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देख लीजिएगा। वहां मैंने पूरा डिटेल में बताया कि एफिशिएंसी क्या होती है और कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। एफिशिएंसी जो है, पहली बात तो टाइम का उल्टा होती है, सही है, और टाइम का उल्टा होती है। और जब हम इसको मान लेते हैं तो हम इसको डिवाइड करके निकाल लेते हैं। हम ये मानते हैं ना कि भाई ए जो है 12 मिनट में कर रहा है किसी काम को, कितना काम है वो 48, तो 12 मिनट में 48 काम कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो वो करेगा 48/12 काम, तो 12 चौक 48, तो ये 4 क्या है, 1 मिनट का काम। तो यही एफिशिएंसी है, 1 मिनट की जो एफिशिएंसी होती है वही क्या होती है, क्षमता कहलाती है, कुशलता कहलाती है। इसी तरीके से बी जो है 16 मिनट में कितना काम कर रहा था, 48, तो 48 काम कर रहा था, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 16 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16×3 48, यानी कि 4 और 3 क्या हो गई, इनकी एफिशिएंसी हो गई, क्षमता हो गई 1 मिनट की। क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 7/8 पानी बहता है और दूसरे वाले से 5/6 पानी बहता है। ये कहना चाह रहा मैं बता दूं थोड़ा सा, 1 मिनट। ये जो टंकी है ना, जो नल है दोनों ए और बी, सही है, तो जैसे ही उन्होंने क्या करा, पूरी अपना टंकी वंकी जो है उसमें घर में जो है फिट कर दी, और फिर जो है जो उसमें नल लगा दिए गए। फिर हुआ क्या, किसी खराबी के कारण जो क्षमता थी उनकी, कितनी क्षमता थी, 4 क्षमता थी ए की, और बी की कितनी क्षमता थी, 3 थी। तो पहला वाला जो है उसकी क्षमता जो है कितना हो जाती है, 7/8, 4 का 7/8 क्षमता से जो है काम करता है। और दूसरा वाला जो है वो क्या करता है, वो जो है 5/6 क्षमता से काम करता है, ठीक है, यानी कि भरता है टैंक को। तो ये 4 का 7/8 कितना हो गया, 4 दूनी 8, और ये कितना आ जाएगा, 2 3 6, यानी कि 3.5, ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2.5। तो आप खुद देख लो, पहले 4 क्षमता थी लेकिन खराबी के कारण क्षमता कितनी रह गई, 3.5। 3 क्षमता थी लेकिन खराबी के कारण कितनी क्षमता रह गई, 2.5, सही है। तो इस क्षमता से काम किया उन्होंने कुछ समय तक, और कुछ समय के बाद जो है टंकी को पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया। और जो टंकी है वो जो है बाद में 3 मिनट में भर जाती है, सही है, बाद में 3 मिनट में भर जाती है। कब, जब ए और बी पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो जब ये 3 मिनट में भर जाती है तो दोनों ने मिलकर अपनी क्षमता की, यानी कि जो पूरी ओरिजिनल क्षमता थी उस क्षमता से काम किया। तो 1 मिनट में कितना काम किया, इसने 4 किया, इसने 3 किया, तो 4 3 कितना हो गया, 7। तो 7 यूनिट काम किया 1 मिनट में। तो 3 मिनट में कितना किया होगा, 7 या 21, 3 मिनट में 21 किया होगा। और टोटल काम है कितना, 48। तो 48 में से जब ये माइनस करोगे 21, सही है, तो मिलेगा आपको 27। भाई जो लास्ट के 3 मिनट थे, जो ओरिजिनल क्षमता से उन्होंने काम किया था, ओरिजिनल क्षमता से जो काम किया था ना, ओरिजिनल एफिशिएंसी जो काम किया था, वो कितना काम किया, 21 काम किया 3 मिनट में। उससे पहले का जो काम था 27, वो खराबी वाली क्षमता से काम किया। तो खराबी वाली दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, यानी कि 6 क्षमता से काम किया था इन्होंने। खराबी वाली क्षमता कितनी हो रही है दोनों की, 6, ओरिजिनल क्षमता कितनी हो रही है, 7। तो यहाँ कितना समय लिया होगा इन्होंने 27 काम को करने में 6 की क्षमता से, तो ये लिया होगा, 3 से काट लो इसे, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, यानी कि इन्होंने लिया है 2 चौक 8, 4 सही 1/2 मिनट, 4 सही 1/2 मिनट का समय लिया है। जब तक उन्होंने खराबी के साथ साथ काम किया तो कितना काम किया, मतलब किस समय में काम किया उन्होंने, 4 सही 1/2 मिनट में। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया, यही पूछ रहा था वो, कितने देर बाद खराबी को ठीक किया गया दोस्तों, 4 सही 1/2 मिनट बाद खराबी को ठीक किया गया। सही है, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, ये मैंने इसको ऐसे कराया, आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। बस भाई ये थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। भाई 48 काम था, 48 काम में जो लास्ट के जो कितना काम हुआ, लास्ट के 3 मिनट में दोनों ने ओरिजिनल क्षमता से काम किया। तो कितना काम किया, 4 यानी कि 7 या 21 काम किया। तो 21 काम किया ए प्लस बी ने ओरिजिनल क्षमता से, ठीक है, ओरिजिनल एफिशिएंसी से,
ओरिजिन एफिशिएंसी से 21 काम किया, तो बचा काम कितना 27, और 27 ही काम जो है किसने इन्होंने जो है खराबी वाली क्षमता से काम किया। तो खराबी वाली क्षमता दोनों कितनी हो रही है 6, तो 6 क्षमता से इन्होंने काम किया है ये ए प्लस बी ने, ठीक है, खराबी वाली क्षमता से, ठीक है, खराबी वाली क्षमता से काम किया है इन्होंने। तो ये कितने देर में काम कर दिया इन्होंने 2 3 6 सॉरी 3 दूनी 6 और 3 9 27, कितना आ गया 4 सही 1/2 मिनट। तो 4 सही 1/2 मिनट जो है खराबी वाली क्षमता से काम किया उन्होंने। तो उसके बाद हीट टंकी को ठीक किया गया। तो ये हम बता देंगे कि 4 से 1/2 मिनट बाद जो है टंकी को ठीक किया गया। अगर मैं पहले ही ऐसे करा देता तो आपके ऊपर से चला जाता, इसलिए मुझे थोड़ा सा ग्राफ जो है बनाना पड़ा उनका। हमें जो है अगली बार से ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा कि 2 नल हैं, किसी टैंक को क्रमशः 15 और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले नल से केवल 5/6 पानी निकलता है और दूसरे नल से 5/8 पानी निकलता है। अब खराबी को दूर कर दिया गया और ठीक करने में 5 मिनट बाद टैंक भर जाता है। ज्ञात करो कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि ए और बी 2 नल है, सही है, और वो जो है 15 और 45 मिनट में किसी टैंक को भर सकते हैं। तो वो टैंक कितना होगा 15 और 45 का जो एलसीएम होगा, तो 15 और 45 का जो एलसीएम निकलेगा वो 45 ही निकलेगा। तो 45 यूनिट इनका काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालेंगे 15 × 45 और 45 कम 45, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 1। सॉरी ये 45 मिनट नहीं है, ये 25 मिनट है। कितना मिनट है 25 मिनट है। तो ये 15 और 25 का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 75। तो 15 5 75 और 25 75, तो 5 और 3 एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी। सही है, 5 और 3 एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टंकी में जो है शुरू से कुछ खराबी चल रही है दोनों नलों में। तो खराबी के कारण ये अपना जो है कितना काम कर रहा है, पहला वाला नल 5/6, यानी कि जो ओरिजिनल क्षमता थी उसका 5/6 काम कर रहा है, और जो दूसरा वाला है वो 5/8 काम कर रहा है, यानी कि दूसरा वाला जो क्षमता 3 थी उसका 5/8 काम कर रहा है। तो ये कितना काम कर रहा है, सही है, 5 का 5/6 है। 5 का पहले नल से केवल 5/6 पानी निकलता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 5 25, 25/6, सही है। और ये कितना आ जाएगा 5 3 15, 15/8, सही है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, आपको ध्यान रखना, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लंबा चला जाएगा क्वेश्चन। तो देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 75 काम था, सही है। और बाद में जो है कितनी देर बाद जो टैंक भरा गया, ये 5 मिनट के बाद टैंक भरा गया। ये यही कहना चाह रहा है कि ए प्लस बी थे स्टार्टिंग में और कुछ समय तक इन्होंने खराबी की क्षमता के कारण कुछ समय तक काम किया, उसके बाद टैंक को ठीक कर दिया गया और टैंक बाद में जो है 5 मिनट में भर जाता है। तो 5 मिनट में भर जाता है सही वाली क्षमता के कारण। सही वाली क्षमता से जब ये काम करना चालू करेंगे तो बाद में 5 मिनट में भर जाता है। तो 5 मिनट में सही वाली क्षमता से कितना काम किया होगा, सही क्षमता दोनों की कितनी है 5 और 3 8 क्षमता है। तो 5 मिनट तक कितना काम किया होगा 8 पंजे 40, यानी कि 40 काम ये यहां से यहां तक का हो गया इनका, ठीक है। तो खराबी के कारण जो बचा काम 40 घटा दो 5, यानी कि खराबी में उन्होंने कितना काम निपटा दिया था 35, और 35 काम निपटाया था इस क्षमता से 25/6 और 15/8 क्षमता से। तो इनको जब ऐड करोगे ना तुम 25/6 और प्लस 15/8, तो जब इनको सोल्व करके लाओगे तो ये निकलेगा आपका 145/24। कितना निकलेगा 145/24 निकलेगा। तो 35 काम जो करेंगे वो 145/24 की क्षमता से करेंगे, दोनों खराबी वाली क्षमता है, सही है। तो 145/24 जब करोगे तो 145/24 और ये बटे जो ऊपर चला जाएगा, मैं बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में क्यों चला जाएगा।
तो ये इसके गुणा में आ जाएगा। सही है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। ये 5 से काट लो, 5 7 35 और ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 9 45, 29 आ गया। अब नहीं कटेगा ये, तो ये आ जाएगा आपका 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16 बटे 29। तो इतना समय बाद जो है उन्होंने जो है खराबी को ठीक किया होगा। 168 बटे 29 मिनट बाद जो है अपने खराबी को उन्होंने क्या किया होगा, ठीक किया होगा। तो चलिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ अपनी अगली वीडियो में। और आगे के जो क्वेश्चन है आपको पता ही है, जो क्लास नोट्स की बुक पढ़ रहे हैं एकदम जहर क्वेश्चन है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एक बात और, ये जो क्वेश्चन चल रहे थे क्लास नोट्स के क्वेश्चन चल रहे थे, क्लास नोट्स बुक जो क्वेश्चन है राकेश यादव वाली, ठीक है, क्लास नोट्स के जो बुक है राकेश यादव वाली उसके क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ। तो चलिएगा, खत्म करते हैं आज का सेशन यहीं पर। उम्मीद करता हूँ आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।